राधे राधे जी। हरियाली तीज की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूँ कात्यायनी और स्वागत करती हूँ आपका पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में। सावन मास के तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है, जो कि भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के मिलन का संकेत है। इस दिन तीज माता के रूप में माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। इस दिन अपने पति के लंबी आयु के लिए विवाहित स्त्रियां व्रत रखती हैं और मनचाहा वर पाने के लिए अविवाहित कन्याएं व्रत रखती हैं। इस दिन निर्जला व्रत रखकर, यानी कि बिना कुछ खाए या पिए व्रत रखकर महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं, लोकप्रिय गीत गाती हैं व नृत्य करती हैं और रात भर जागरण करते हुए भगवान के प्रीतिकर भजन कीर्तन गाती हैं। हरियाली तीज कैसे मनाएं, पूजा व व्रत विधि व नियम क्या है, इसकी पूरी जानकारी पिछले वीडियो में आप पा सकते हैं, जिसका लिंक आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। अन्यथा इस वीडियो के अंत में भी लिंक पा सकते हैं। इस वीडियो में हम हरियाली तीज की व्रत कथा सुनेंगे। बोले जय जय शिव शंभु, जय माता दी, जय हो आपकी सदा ही जय हो। हरियाली तीज व्रत कथा। भगवान शिव शंकर जी ने माता पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म की घटनाओं से अवगत कराने के लिए यह कथा सुनाई थी। हरियाली तीज व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। भगवान शिव शंभु जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पूर्व आपने मुझे अपने पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर कठोर तप किया था। उस दौरान आपने सिर्फ सूखे पत्ते चबाकर अपने दिन व्यतीत किए थे। धूप, गर्मी, बरसात, सर्दी, हर मौसम में आपने अपना तप जारी रखा। इससे आपके पिताजी पर्वतराज काफ़ी दुखी थे। इसी बीच नारद मुनि जी आपके घर पहुँचे। आपके पिता ने उनसे आने का कारण जाना तो नारद जी ने कहा कि वे भगवान विष्णु जी के आदेश पर यहाँ आए हैं। भगवान विष्णु जी ने आपकी पुत्री की कठोर तपस्या से प्रसन्न हैं, अतः वे उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस प्रस्ताव के संदर्भ में आपकी राय जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। नारद मुनि जी की बात सुनकर पर्वतराज जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी से कहा कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु जी से करने के लिए तैयार हैं। पर्वतराज जी की स्वीकृति पाकर नारद मुनि जी भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं और उनको विवाह के बारे में सूचित करते हैं। लेकिन जब इस विवाह की जानकारी आपको होती है तो आप दुखी हो जाती हैं, क्योंकि आप अपने मन से मुझे अपना पति स्वीकार कर चुकी हैं। भगवान शिव जी माता पार्वती जी से आगे कहते हैं कि आप अपने मन की पीड़ा अपनी सहेली से कहती हैं। इस पर आपकी सहेली ने आपको एक घनघोर वन में जाकर भगवान शिव जी की आराधना करने का सुझाव दिया। आप मुझे प्राप्त करने के लिए वन में साधना करने लगती हैं। जब इसके बारे में आपके पिताजी को ज्ञात हुआ तो वे दुखी हुए। वे सोचने लगे कि भगवान विष्णु जी बारात लेकर द्वार पर आएंगे और पुत्री घर पर नहीं होगी तो क्या होगा। उन्होंने आपको खोजने के लिए पृथ्वी और पाताल के हर कोने में अपने दूत भेजे, लेकिन आपका कुछ पता नहीं चला। आप एक वन में गुफा के अंदर मेरी साधना में लीन थी। श्रावण शुक्ल तृतीया को आपने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने आपकी मनोकामना पूर्ण की। इसी बीच आपके पिता उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। तब आपने अपने पिताजी पर्वतराज जी से कहा कि
आपकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने आपको स्वीकार कर लिया है। आपने बताया कि अधिकांश जीवन आपने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में ही बिताया है। आज तप सफल रहा। भगवान शिव जी ने आपका वरण कर लिया। आप एक शर्त पर ही घर जाएंगी, जब आपकी शादी भगवान शिव जी से कराई जाएगी। आपके पिताजी ने शर्त स्वीकार कर ली और बाद में हम दोनों का विवाह करा दिया। भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, श्रावण शुक्ल तृतीया को आपने जो व्रत किया था उसके कारण ही हम दोनों का विवाह हुआ। जो भी महिला पूरे मनोयोग से इस व्रत को करती है उसे मैं मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। इस व्रत के फल स्वरूप उसे महिला को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस प्रकार हरियाली तीज व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोले जय शिव शंभू की जय, जय माता दी जय जय हो, आपकी सदा ही जय हो। प्रिय मित्रों, आशा है आपको आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और कथाएं और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय माता दी।